स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएल एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय विद्वान जिनका नाम था कनाद, जिनका नाम था कनाद जी ने सबसे पहले बताएं कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण है। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होते हैं। कौन कहे? कनाद जी कहे। कहाँ के थे? भारत के ही थे। क्या चीज कहे इन्होंने कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन है? परमाणु है। और इन्हीं के जैसा, मतलब समझिए कि इन्हीं का चमचागिरी करने वाले दो थे यूनान के। एक थे हेमोक्रिटस और दूसरा थे लक्रेशियस। एक थे हेमोक्रिटस और दूसरा थे लक्रेशियस। ये दोनों का भी कहना था कि परमाणु जो होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। मतलब जो कनाद जी कह दिए वही बते भी मान लिए। ठीक है, मतलब अगर कनाद जी कह देंगे कि पदार्थ जो है वो बैल है तो पदार्थ बैल है, पदार्थ गधा है तो पदार्थ गधा है। मतलब जो चीज कह दिए कनाद जी उसी दोनों में कह दिया। ठीक है, कुछ दिन के बाद एक वाव पगला आ गया। नाम था उनका जॉन डाल्टन। ये आके आओ में दो बात लगा दिए। इन्होंने 3-4 गो पॉइंट बताया। सबसे पहला पॉइंट ये बताया ना, सबसे पहला पॉइंट बताया इन्होंने कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण है। मतलब होती है सूक्ष्मतम कण, है कौन? परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है। आगे दूसरा पॉइंट में बताएं, दूसरा पॉइंट में कहे हैं कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु को न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जॉन डाल्टन जो थे ना वो आके बोल रहे हैं, पर जैसे कनाद बोले थे कि परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है। ये तो वही बतिया बता ही दिए। अब अपने में एक और बात लगा दे रहे हैं कि इसको मतलब परमाणु को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में इतनों में पेट का नहीं भरा ना, तो दो को और बात लगा दिए। देखिए दूसरा कुछ बात लगाया। जो तीसरा पॉइंट में इन्होंने कहे कि परमाणु जो होता है, अगर एक ही तरह के परमाणु होगा, अगर एक ही तरह का परमाणु होगा तो उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुण दोनों के क्या होगा? बराबर हो, समान होगा। क्या होगा? समान होगा। अगर एक ही तरह के परमाणु होगा तो जो होगा द्रव्यमान और रासायनिक गुण दोनों क्या होगा? दोनों समान होगा। कौन कहते हैं? जॉन डाल्टन कहते हैं। और चौथा पॉइंट में बताया था इन्होंने कि अगर अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग तरह के परमाणु होगा तो उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुण
रासायनिक गुण भी अलग होगा, अलग अलग होगा। ये 4 को पॉइंट रखे कौन? जॉन डाल्टन। जैसे ऊपर में तीनों पागल थे वैसे ये भी पागल आ गए थे। ग्राम में कहे कि परमाणु जो होता है वह पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण होता है। कौन? परमाणु। आज जैसे ही ये बोले वैसे ये दोनों बोलता है कि हाँ कनाथ जी जो बोले वही सही है। कनाथ जी बोल दिए कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, ये भी के बोले कि हाँ परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है पदार्थ के। और एकरे देखे कि जब 3 को बोल रहा है, क्या तो बोल रहा 3 को बोल रहा है, तो हम कहा बोले न, ये भी जाके बोल दिए इनका चमचागिरी करते करते कि हाँ परमाणु जो है वो पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण है। आज एकरे में 2-3 और पॉइंट लगा दिए, ये बोल दिए ना कि परमाणु को न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। और बोल दिए कि अगर एक ही तरह के परमाणु होगा, एक ही तरह के अगर परमाणु होगा तो उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुण ये दोनों को जो है दोनों के दोनों समान होगा। क्या होगा? दोनों के दोनों समान होगा और अलग अलग होगा। यदि परमाणु अलग अलग होगा तब तो उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होगा यह भी क्या होगा? यह भी अलग अलग होगा। कौन बोले थे? ये बोले थे जॉन डाल्टन। कौन बोले थे? जॉन डाल्टन। अब देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है कि बताइए परमाणु संरचना, परमाणु संरचना के जनक कौन है? और कह सकता है कि परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? परमाणु विज्ञान का जनक कौन है? ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? अब परमाणु संरचना के जनक कौन है? तो अगर आपसे कहेगा कि परमाणु संरचना, क्या परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना के जनक होते हैं जॉन डाल्टन। कौन होते हैं? जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना के जनक होते हैं जॉन डाल्टन होते हैं। और अगर आपसे कहेगा क्या कि परमाणु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? परमाणु विज्ञान के जनक तो होते हैं कनाद। कौन होते हैं? कनाद, महर्षि कनाद। महर्षि कनाद को कहा जाता है परमाणु विज्ञान का जनक। परमाणु विज्ञान का जनक महर्षि कनाद को और परमाणु संरचना के जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जॉन डाल्टन जो थे ये 1808 में, कब? 1808 में यह सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत? परमाणु संरचना का सिद्धांत। कब दिए थे? 1808 में दिए थे। ठीक है। अब देखिए जॉन डाल्टन के बाद 1886 में एक और आए जिनका नाम था गोल्ड ऑस्टिन। गोल्ड ऑस्टिन। इन्होंने एक बार सोचे कि ये लोग बोल रहे हैं परमाणु परमाणु परमाणु, आखिर परमाणु में देखे जरा हम भी और देखते हैं क्या कुछ है अंदर में कि नहीं है। जो इन्होंने क्या किया ना, एक वैक्यूम, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए। क्या लिए? डिस्चार्ज ट्यूब लिए। कांच का बना होता है, ऐसा वे लिए। ठीक है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए और इसको क्या किए कि इन्होंने इस तरफ में और इस तरफ में, दोनों तरफ में इन्होंने धातु के वो परत लगा दिए। दोनों पट्टी में धातु के वो परत लगा दिए और इन्होंने इसको जोड़ दिए एनोड से। इसको जोड़ दिए एनोड से, मतलब प्लस वाला से जोड़ दिए, आयो के जोड़ दिए माइनस वाला से, एओ के प्लस वाला से, एओ के माइनस वाला से। आ यहां पे क्या किए ना, इन्होंने एगो वैक्यूम ट्यूब लगा दिए। वैक्यूम ट्यूब जो कि हवा को क्या करता है ना, अंदर के हवा को निकाल के बाहर से देता है, वो लगा दिया। वैक्यूम ट्यूब लगा दिया और इसको पर बहुत अधिक वोल्टेज, बहुत ही अधिक वोल्टेज इन्होंने दिया, मतलब कि बहुत ज्यादा अधिक विद्युत धारा इसको में प्रवाह करवाया। तो जब इसको में विद्युत धारा प्रवाह करवाते हैं तब देखते हैं ये कौन? गोल्ड ऑस्टिन। कौन? गोल्ड ऑस्टिन। देखते हैं कि
प्लस तरफ से थी, किधर से थी, प्लस तरफ से थी, कुछ किरणें निकल रही है, कुछ किरण निकल रही है और जा रही है कैथोड की तरफ। अब देखिए जिस तरफ में प्लस से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं एनोड, क्या कहते हैं, एनोड परत, एनोड परत कहते हैं। और जिस तरफ में माइनस से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं कैथोड किरण, कैथोड परत, कैथोड परत। तो ये देखते हैं कि एनोड की तरफ से जा रहा है कैथोड की ओर, एनोड की ओर से जा रहा है कैथोड की ओर। क्या है ये, कुछ तो है तब तो ये जा रहा है इस तरफ पे। इनको समझ मतलब नहीं आया, दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं कहां, तो दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं जे थॉमसन के पास, जे थॉमसन के पास। जे थॉमसन कहते हैं काल रे, दौड़ते दौड़ते नहीं, तब कहते हैं गोल्डस्टीन कि देखी ना, हम देखते हैं परमाणु में ना ऐसे करके ऐसे, तो हमारा वो किरण दिखाई देते हैं एनोड की ओर से देते हैं कैथोड की ओर हो, ऐसे ना बात है। देखिए हम भी ये भी बनाए, डिस्चार्ज ट्यूब लिए, कचरी है डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिए और उसको भी जस्ट ऐसे ही काम किए। जैसे थॉमसन देखते हैं तो देखते हैं कि अब की किरण जो है वो कैथोड तरफ से इनको दिखाई पड़ा, किनको, जैसे थॉमसन को दिखाई पड़ा कैथोड तरफ से दिखाई पड़ा कि कैथोड तरफ से किरण आ रही, इधर से उल्टा चल रहा है, ठीक है, मतलब इधर से किरण आ रही है कि पट्टी से ऐसे तक। जैसे थॉमसन कहते हैं अरे पकड़ो लगा, कैथोड तरफ से देते हो तू, कहीं के नोड तरफ से देते है, कैथोड तरफ से देते है, तो ना रे हम देख लिया था एनोड तरफ से देते हैं, ठीक है, ताकि है हम तो देखते ही है तक कैथोड तरफ से देते हैं। तो इन्होंने भी देखे कि कैथोड ऋणात्मक वाला है, ऋण वाला है, आई जा रहा है प्लस की तरफ, प्लस की तरफ। तो देखिए उस किरण को इन्होंने कह दिए कि ये जो किरण है ना, ये किरण बना है इलेक्ट्रॉन से। इन्होंने कह दिए कि जो किरण है ना, इस किरण के जो कण है ये कण इलेक्ट्रॉन है, कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। कौन कहे, जे थॉमसन कहे, कौन कहे, जे थॉमसन कह दिए कि जो किरण कैथोड की ओर से जा रहा है एनोड की तरफ, वो क्या है, वो उसका कण जो है वह इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये कब कहे थे, ये कहे थे 1897 में, 1897 में कहे थे जिसे थॉमसन ने। और जैसे ही ये बोले तब फिर गोल्डस्टीन कहते हैं हो तो हम देख ली हल तो एनोड के ओर लेते हले, तो जरूर कुछ ना कुछ तो होते, तो अरे हाँ हो कुछ तो होते जरूर। तब जैसे थॉमसन फिर कहते हैं अच्छा अब समझ में आया हमको पूरी बात कि परमाणु जो होता है यह तरबूजा के आकार का होता है। कैसा होता है, तारबूज के आकार का। तारबूज देखे हैं ना आप लोग, हाँ, तो वैसे ही तारबूज के आकार का होता है। जिस तारबूज कैसा होता है, ऊपर से रहेगा खोइया हरा हरा और अंदर से रहता है उसका गुद्दा जो रहेगा नाम रहेगा लाल लाल। तो इन्होंने बताए कि जो लाल लाल भाग होता है, लाल लाल भाग, वह भाग और उसके अंदर में बीज जो होता है, बीज, उसके बारे में बताएं कि जो बीज है वही इलेक्ट्रॉन है। कौन है, वही इलेक्ट्रॉन है। कौन बताएं, जिसे थॉमसन बोले। और बाकी जो एनोड के जो जा रहा था ना किरण, उसके बारे में बताएं कि जो लाल वाला भाग है वह एनोड के से जो जा रहा था वो वाला है, लेकिन इन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। जिसे थॉमसन ने उनके बारे में, एनोड से जो किरण जा रहा था उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उनको पता नहीं था। सिर्फ बता दिए कि तरबूजा में जिस तरह से बीज होता है वो बीज इलेक्ट्रॉन है, और जो भाग लाल लाल होता है तरबूजा में वो भाग, इसको एनोड से जो जा रहा है ना किरण, वो वाला भाग है।
अब ये जब बात बताया तो गोल्डस्टीन जो थे ये कहे कि अच्छा एगो हमारे आओ दोस्त है, चलते हैं उसके पास। ये दौड़ते दौड़ते पहुंच गए अब की ये पहुंचे रदरफोर्ड के पास। किसके पास? रदरफोर्ड के पास। तब रदरफोर्ड जो थे ना ये देखे, देखला के बाद इनको दिखाई पड़ गया कि किरण जो है वह एनोड की ओर से ही आ रहा है कैथोड की तरफ। रदरफोर्ड को दिखाई पड़ गया। तो ये देखें कि जिसे थॉमसन में रखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर से जा रहा है तो ये दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये हम देख रहे हैं तो आ रहा एनोड की ओर से, मतलब पॉजिटिव की ओर से आ रहा है नेगेटिव की तरफ। ये कहेंगे अच्छा इसका मतलब कि परमाणु जो होता है इसको में दो कण है, एगो इलेक्ट्रॉन जो कि खोज कर दिए हैं जे थॉमसन ने, और एगो हमें देखते ही है तब पता चल रहा है। इन्होंने नाम रख दिए प्रोटॉन। कौन सी नाम रखे? प्रोटॉन। इन्होंने कौन सी नाम रख दिए? प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने कौन सी नाम रख दिए? प्रोटॉन। ये कब रखे थे? ये रखे थे 1919 में। कब? 1919 में। ठीक है, 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम रख दिया। देखिए प्रोटॉन जो है इसका खोज किया था कौन? गोल्डस्टीन। कौन? गोल्डस्टीन के थे प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? प्रोटॉन का खोज कौन के थे? गोल्डस्टीन के थे। लेकिन नाम कौन रखे? लेकिन नाम रखे रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण कौन के थे? नामकरण किए थे रदरफोर्ड ने। कब? 1919 में। गोल्डस्टीन कब खोज दिए थे प्रोटॉन का? तो प्रोटॉन को खोजे थे 1886 में खोजे थे। और एक और जिसे थॉमसन जो थे ना ये तरबूज के बारे में जो बताया था ना, इसी सिद्धांत को कहते हैं तरबूज सिद्धांत। को कहते हैं तरबूज सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तरबूज सिद्धांत, वाटरमेलन थ्योरी। ये जो थ्योरी है यह थ्योरी इन्होंने दिए थे 1898 को, 1898 में। देखिए 1870 में इन्होंने खोज किए थे इलेक्ट्रॉन का, और एक साल के बाद तुरंत खोज कर दिए थे तरबूज सिद्धांत के बारे में बताए थे 1898 में। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड 1919 में प्रोटॉन का नामकरण कर दिया। ठीक है, तब रदरफोर्ड के भी दोस्त थे, वो देखा कि अरे तेरी की ये तो अब वैज्ञानिक बन गया, प्रोटॉन की खोज कर दिया, चल तो हम भी साथ अपना देखते हैं हम भी वैज्ञानिक बनते कि नहीं बनते हैं। जो तो रदरफोर्ड के बाद इनका दोस्त था जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ये 1932 में, ये 1932 में बेरिलियम धातु पर, किसके ऊपर? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से, कौन सा कण? अल्फा कण को प्रहार करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से कैसे करवाते हैं? प्रहार करवाते हैं। तब देखते हैं जेम्स चैडविक कि एगो कण इनको मिलता है। किनको? जेम्स चैडविक को एगो कण मिलता है। वह कण जो है ना वो उदासीन होता है, उसका कोई आवेश नहीं होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो मिला था ये नेगेटिव चार्ज वाला था, प्रोटॉन मिला था वह पॉजिटिव चार्ज वाला था। लेकिन अब की जो जेम्स चैडविक को जो मिला उसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, ना तो वो माइनस वाला था और ना ही ये प्लस वाला था। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव आवेश था। ठीक ना। लेकिन जेम्स चैडविक को जो मिला ना कण, उस कण पर ना तो नेगेटिव था ना ही पॉजिटिव था, मतलब वो शून्य था, शून्य आवेश वाला। ठीक है, इसको पे कैसा था? जीरो आवेश वाला, शून्य आवेश वाला था ये। तो इन्हें भी कहते हैं कि अच्छा चलिए तो हम भी तो एक नया चीज खोज ही दिया, हम भी वैज्ञानिक बन गए। तो जेम्स चैडविक को कहते हैं, जेम्स चैडविक भी क्या हो गया? ये वैज्ञानिक बन गया। तो जेम्स चैडविक ने किसका खोज किए? जेम्स चैडविक जो थे इन्होंने खोज किए न्यूट्रॉन का। इन्होंने उस कण का नाम रख दिया क्या चीज? न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन रख दिया। इसका आवेश कैसा था? इसका आवेश था शून्य। कैसा? शून्य। अब देखिए
गोल्डस्टीन ने खोज किया था किसी का, प्रोटॉन का, लेकिन नाम इन्होंने नहीं रखे थे। नाम कौन रखे थे? नाम रखे थे रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नाम कौन रखे थे? रदरफोर्ड ने। जैसे थॉमसन ने किसी का इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, किसका? इलेक्ट्रॉन का। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किए थे। देखिए रदरफोर्ड जो है ना, रदरफोर्ड को कहा जाता है नाभिक का खोज कौन किए थे? तो नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। किसका? परमाणु के नाभिक का खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड ने। कौन किए थे? रदरफोर्ड ने किए थे। अब देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।